अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी जुपिटर नोटबुक को वर्क करवाते हैं। हम जो है इसको थोड़ा डिफरेंट वे से करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें जो है सर ने गिटहब डेस्कटॉप पे जाके एक सबसे पहले सर ने क्या किया था, हमारे पास एक रेपोजिटरी बनाई थी। ठीक है, उस रेपोजिटरी की मदद से सर ने विजुअल स्टूडियो कोड खोला था एंड देन सारे वर्क अप्लाई किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, तो वो सब हम नहीं करेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है बहुत सारे बच्चों को कि उनका जो है डेव कंटेनर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से सारा जो शुरू का काम होगा वो करेंगे। मेरे पास स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, मेरे पास रेपोजिटरी भी बनी हुई है जिसमें कोड भी है। तो आप लोग इस क्लास के बाद जो पाइथन नोटबुक को रन करने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो है सब अपना जो है डॉकर डेस्कटॉप को ऑन कर लें। ठीक है, ताकि हम अपना काम बआसानी सर अंजाम दे सके। एंड इसमें आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी छुपे हुए हैं जो कि आप क्लियर कर सकते हैं, जो कि आप सोचते हैं पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड बहुत सारे वर्क की वजह से। ठीक है, बर्डन की वजह से। स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डॉकर डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास 0 कंटेनर्स इन रनिंग है। ठीक है, और एग्जिटेड भी 0 के 0 है। मेरे पास यहाँ पे अभी कोई कंटेनर मौजूद नहीं, जिसका मतलब है कि मैं अब जो भी काम करूंगा वो नया कंटेनर बना के करूंगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात क्लियर हुई आपकी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन्यू में जाना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कर लिया होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हमें एक डायरेक्टरी बनानी है। अब वो डायरेक्टरी है mkdir मेक डायरेक्टरी। हम उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट माइनस जुपाइटर नोटबुक। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। अब हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। हमने ये डायरेक्टरी बनाई, अब ये डायरेक्टरी हमारे पास बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है यूजर्स के बाद। ठीक है, तो आप सबका भी देखिए हमारे पास ये सी की लोकल डिस्क है। ठीक है, उसके यूजर्स में एडमिनिस्ट्रेटर में ये फाइल बनी है। ठीक है, अब आपके पास सेम एज इट इज एडमिनिस्ट्रेटर की जगह कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है फाइल में जाना है, आपको जो है डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ ऊपर टॉप बार पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप के साथ आपको स्लैश लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, हम जो है अपने लोकेशन मालूम करने लगे हैं जहां पे वो फाइल बनी है। अच्छा, अब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा है तो मैंने क्या लिखा, एडमिनिस्ट्रेटर। आपका कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है सारे फोल्डर्स मौजूद हैं। अब देखिए मैंने हमने लास्ट क्लास में हेलो वर्ल्ड बनाया था, फिर हेलो वर्ल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद अभी हमने क्रिएट किया फर्स्ट जुपिटर नोटबुक। देख सकते हैं यहाँ डॉकर का भी है, कॉन्फ़िग का भी है, अज्योर, एडब्ल्यूएस, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। बैश हिस्ट्री भी है, गिट कॉन्फ़िग भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फाइल की लोकेशन देखना आ गई होगी। हम वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। हमने फाइल बनाई, अब जो है हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे। cd मींस चेंज डायरेक्टरी। सेम, अच्छा एक काम करें, आप एरो लिखें, एरो ऊपर वाला जो अप एरो होता है उसको दबाएं, तो आपके पास वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगी mkdir। आप जो है mkdir को मिटाएं, cd लिखें, चेंज डायरेक्टरी एंड स्पेस दें और एंटर करें। तो आप देख सकते हैं आप फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें कोड कोड एडिटर ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर। सो यहां तक आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है सक्सेसफुली एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने जो है नाम वाम सब लिखा। ठीक है, और उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने यहां तक किया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि इस क्लास में जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे तो उसके एंड में हम उसको गिटहब पे अपलोड भी करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको पहला स्टेप क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ नोटपैड में सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में किया, हमने डायरेक्टरी बनाई, चेंज डायरेक्टरी की, राइट कोड डॉट यानी जैसे कोड एडिटर खुला। अब हमें क्या करना है, डॉकर फाइल बनानी है और कोड एंटर करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं, डॉकर फाइल बना लेते हैं। याद रहे डॉकर जो है कैपिटल में होगा। सॉरी, मैंने ये स्पेलिंग गलत लिख लिया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहां तक मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, कोड। कोड के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने रेपोजिटरी बनाई हुई है, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है, इसको आप सेम एज इट इज इस तरह से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें। सो आप देख सकते हैं कि मेरा कहाँ तक काम हो गया। मेरा यहाँ तक काम हो गया कि डॉकर फाइल बनाने के बाद उसमें जो है कोड एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमें डेव कंटेनर को रन करना है। अब देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो रही हो तो वो काम छोड़ दें। ठीक है, जब आपका ब्रेन उस कॉम्प्लेक्सिटी से खत्म हो जाए, वो कॉम्प्लेक्सिटी आप में खत्म हो जाए, फिर वो काम करने दोबारा से बैठे। ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज में फंस जाते हैं ना, तो वो चीज आपको बहुत तंग करती है और उसकी वजह से आपका जो होता है ब्रेन वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये बात तो हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 0 कंटेनर्स थे, तो मेरे पास इस तरह से बटन आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई 5-6 कंटेनर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास ऊपर प्लस का साइन आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से डेफ कंटेनर ओपन करते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग के पास इस तरह का बटन नहीं आ रहा तो आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ओपन कंटेनर इन करंट फोल्डर। ठीक है, या सेकंड वाला कर लें जिसमें आपकी फोल्डर की लोकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर इन कंटेनर। अब सेम जो हमने फोल्डर बनाया फर्स्ट जुपिटर नोटबुक वाला, जो कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटर की सी में डिस्क में मौजूद है, वो आ गया, मैंने उसको सेम एज इट इज ओपन किया। अब देखें हमारा जो है इस तरह की दो ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम अ प्री डिफाइंड कंटेनर या डॉकर फाइल। हम डॉकर फाइल के थ्रू करवा रहे हैं, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है इसमें, सिर्फ ओके पे प्रेस करना है। ठीक है, नीचे देखें, एडिंग डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस वेट को कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या कर रहा है, ये डेव कंटेनर को रीड कर रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रीड कर रहा है। अब एक पॉपअप आया। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉपअप आने के बाद, ये पहले से पता नहीं क्या है, अच्छा, पॉपअप आने के बाद हमारे पास नीचे एक इस तरह की दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। इसमें देखिए अब लिखा हुआ भी आ रहा है, फर्स्ट जुपाइटर नोटबुक डेव कंटेनर एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल। ठीक है, यहाँ पे नीचे टर्मिनल हमारा डेव कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वर्क कर रही है। तो अब जो है हमें 2 या 3 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। आप लोगों के पास हो सकता है कि अपडेट ना हो, कोई मसला आ रहा हो, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, नेट इशू का भी होता है, तो वेट कीजिएगा, वो चलेगा। अब देखिए मेरे पास भी बिल्ड कर रहा है सेम एज इट इज। जब भी पूरा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये रिवीजन क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को समझ आ रही हैं। ठीक है, और अगर समझ आ रही हैं तो सब नीचे कमेंट में जाके @PIAIC एंड @Panaverse को टैग करेंगे, जिससे हम बता सकें उनको कि हम PIAIC वाले जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बता सके कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जुस्तजू से जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक करें। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट पे फाइल आ गई है और यहाँ पे हमारे पास डेव कंटेनर वर्क भी हो गया। अब नोटपैड में आते हैं, देखते हैं अब क्या नेक्स्ट चीज है। ठीक है, डेव कंटेनर रन हो गया, उसके बाद है ओपन योर टर्मिनल एंड देन क्लिक प्लस आइकन। अच्छा, टर्मिनल हमारे पास ओपन है, प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा खुल गया, अब देख सकते हैं रूट में आ गए, यानी अब हम विंडोज में नहीं रहे। ठीक है, हम लिनक्स में अब काम करने लगे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है, ये वाली। ठीक है, ये कमांड मैं आपको अपनी रेपोस्ट्री में भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, यू कैन कॉपी इट। ठीक है, अच्छा, ये कमांड ली कहाँ से हमने, ये कमांड आई कहाँ से, उसको देख लेते हैं। डॉकर फाइल में गए, नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास सब लिखा हुआ है, जुपाइटर नोटबुक आईपी पोर्ट नो ब्राउजर अलाउड। सेम आपको क्या करना है, एक एक चीज को कॉपी करना है। मैंने तो आपको कमांड पूरी प्रोवाइड की हुई है, तो आप लोगों को एक एक चीज को कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जुपाइटर स्पेस, फिर नोटबुक को कॉपी करना है, पेस्ट स्पेस, फिर हमें -IP को कॉपी करना है। ठीक है, ये हो गया, स्पेस देंगे, फिर हम जो है, ओके सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें, अब फिर से कर लेते हैं इसको कॉपी। ठीक है, मैंने इसको कर लिया पेस्ट, फिर स्पेस देंगे, सेम एज इट इज। यहाँ पे जो है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, नो ब्राउजर को स्पेस देंगे, और लास्ट हमारा है
अलाउ रूट। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, एंटर करना है। अब जब आप एंटर करेंगे तो उससे हमारा ये फायदा होगा कि सारे एक्सटेंशंस जो होंगे वो रन करेंगे, और लेफ्ट साइड पे आपके पास राइट साइड पे नीचे डाउन साइड पे आपके पास यहाँ पे इस तरह का आएगा, योर एप्लीकेशन रनिंग ऑन पोर्ट 888। पोर्ट यहाँ पे देखिए एक्सपोज 888 लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज का, तो इसलिए 888 एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 888 है, यहाँ पे आप 1111 लिख दें तो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आया, यहाँ तो आप यहाँ से ओपन इन ब्राउजर कर सकते हैं, या आप गूगल पे जाएं। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आप क्या करें, न्यू टैब खोलें और यहाँ लिखें लोकल होस्ट कॉलन। अब 888 हमने सेलेक्ट किया है तो हम 888 लिख लेते हैं। ठीक है, एंटर करें। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने जो है टर्मिनल में ओपन किया, उसमें रन कर ली। हमने क्या आ रहा है, ओपन द जुपिटर नोटबुक बाय एंटरिंग दिस यूआरएल, ये भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को सेटअप करना है। क्या करेंगे, जुपिटर सर्वर लिस्ट की एक कमांड है, ये यहाँ पे मौजूद भी है। ठीक है, सेटअप पासवर्ड की आप फाइल में आएंगे, जुपिटर सर्वर लिस्ट का आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसको सेम एज इट इज कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप आए, सही है। अब हमारे पास ये कंटेनर, तो ये टर्मिनल जो है रन कर रहा है। ठीक है, डेफ कंटेनर भी रन कर रहा है, पाइथन भी। अब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वापस से हमने जुपिटर सर्वर लिस्ट वाली एंटर की, राइट एरो दबा दें ताकि वो सिलेक्शन से हट जाए। एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक टोकन मिला है हमें, देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं आप। इस लिंक पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल क्लिक करके। ठीक है, पर हम इस टोकन को कॉपी करेंगे, इस टोकन को हम इस तरह से कॉपी करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ सेटअप पासवर्ड का टोकन मांग रहा है। ठीक है, हमने टोकन डाला। अब वो बोल रहा है कि जो है पासवर्ड दो। अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ। जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टोकन देने के बाद पासवर्ड दिया और लॉग इन एंड सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि पासवर्ड भी मिल गया हमें, पासवर्ड नया भी हो गया, टोकन भी पता लग गया कि किस तरह से लेंगे, और हमारा जो है हम जुपिटर नोटबुक पे आ भी चुके हैं सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबका, यहाँ तक अगर आपने मेरे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो हो गया होगा। अच्छा, अब सर ने बताया था कि आप जो है टोकन और जुपिटर नोटबुक का एंटर करो, सही है, और उसके बाद जो है उसमें आप पासवर्ड डालो और वो खुल जाएगा। पर वो इसके लिए है कि फ्यूचर यूज में अगर हम इस टर्मिनल को बंद करते हैं और फिर कल दोबारा से आते हैं, तो फिर हम लोकल होस्ट पे खोलेंगे तो हमें दोबारा पासवर्ड बनाने की जरूरत ना पड़े, हम वो डायरेक्ट पासवर्ड क्या बोलते हैं पुट करें, और वो जो है हमें काम करके दे दे। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स सी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे है यूज द पासवर्ड टू एक्सेस जुपिटर नोटबुक इन फ्यूचर, यहाँ लिख देता हूं मैं इन फ्यूचर। ठीक है, अब हमें जाना है वीएस कोड में और एक फाइल बनानी है, file1.ip। सही है, आई पाई पी वाई का पाइथन और एनबी का मतलब नोटबुक। ठीक है, यहाँ आएंगे, इस पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ताकि ब्लू लाइंस आ जाए, इसका मतलब आप किसी भी फोल्डर या फाइल में नहीं है। फिर क्लिक करेंगे, यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, फाइल आप टाइप कर लें अगर आपके पास नहीं है ये चीज, file1.ipynb एंटर करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का है। मैं जरा टर्मिनल को बंद कर रहा हूं ताकि आप सबको थोड़ा अच्छे से दिखा सकूं मैं। जी, अब आप देखें तो मेरे पास, जी, मेरे पास जो है यहाँ पे इस तरह की एक नोटबुक खुल गई है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक। अब हमें क्या करना है, अब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ध्यान देने वाला काम आ चुका है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंट, कोई भी कमांड लिख लें, आप अपना नाम प्रिंट कर लें, या मैं कर रहा हूँ हेलो जुपिटर। हम जुपिटर को जो है रन करवा रहे हैं, कर लिया। अब मैं रन करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब वो मुझे बोल रहा है कि कर्नल चूज करो, क्या करो, कर्नल को चूज करो। अच्छा, अब देखे मैं नोटबुक में आता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमें ये वाले एक्सटेंशन अनेबल करने, कौन से, हमारे पास ये पहले से अनेबल होंगे, जो उम्मीद है आप सबके पास होंगे, पर जो है हमें इसे डेफ कंटेनर में अनेबल करवाना है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मेरे पास ये आ रहा है टाइप टू चूज अ कर्नल सोर्स, यहाँ पे आएंगे
ब्राउज मार्केट प्लेस फॉर कर्नल एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक करें। ठीक है, चलें, हम इस तरह से नहीं करते, हम एक काम करते हैं, हम सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सर्च करें पाइथन, पाइथन सर्च करें। ठीक है, तो आपके पास थोड़ी सी लोडिंग होगी, अगर आपका नेट स्लो है तो नहीं होगी, जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल इन डेव कंटेनर, इस पे करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद हमारे पास है माई पाई, जो कि हमारा एक टाइप चेकर है। ठीक है, सेम लिखें माई पाई, सेकंड वाला है, इसको क्लिक करें। फिर इस पे भी लिखा हुआ है इंस्टॉल इन डेव कंटेनर, इस पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है पाइलेंस, सर्च करें पाइलेंस। सब आपके पास पहले से डाउनलोड होंगे, पर इसको डेव कंटेनर में डाउनलोड कराना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब पाइलेंस पे क्लिक करें, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हमारे पास पहले से इंस्टॉलिंग पे होगा, तो इसका मतलब है कि कोई पीछे बैकग्राउंड हमारे पास रन हुआ है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें वेट करना है जब तक हमारे पास ये सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड हो जाए। हम चेक करते हैं कि हमने जुपाइटर किया, हमने शायद जो है जुपाइटर इंस्टॉल नहीं किया, तो जुपाइटर भी कर लेते हैं। जी, जुपाइटर पे जाएं, इंस्टॉल इन डेव कंटेनर पे क्लिक करें, अब ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने आपने जो है थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, जब तक आपके सारे के सारे एक्सटेंशंस जो हैं वो रन करें। ठीक है, ओके, तो अब उम्मीद है आप तमाम के जो है एक्सटेंशंस डाउनलोड हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक्सटेंशंस डाउनलोड हो गए होंगे, एक्सटेंशंस हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास पाइथन भी डाउनलोड हो गया है, जुपाइटर भी हो गया है, एंड पाइलेंस भी हो गया है। तो अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे ही मेरे एक्सटेंशंस डाउनलोड हुए तो मेरे पास यहाँ पे एक कर्नल सेलेक्ट हुआ। अगर आपके पास अभी भी नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पे क्लिक करें। ठीक है, आपके पास तो आ रहा होगा सेलेक्ट कर्नल, सेलेक्ट अनदर कर्नल, आप कर्नल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अनदर तो नहीं होगा, आपके पास कर्नल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा, पाइथन का। पाइथन पे किया हमने। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन आ रहे होंगे। ठीक है, आपके पास ज्यादा भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता, तीन ही आ रहे हैं मेरे पास। तो ये जो लेटेस्ट है हमारे पास, रिकमेंडेड भी यही है, 3.12.5, इस पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास कर्नल सेलेक्ट हो गया है। तो उम्मीद है आपको कर्नल सेलेक्ट करना भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ये वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम थोड़े से नीचे, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है माई पाई और पाइलेंस हमारे पास इस तरह से यहाँ पे नहीं आया, तो हम इसको मैनुअली भी जो है इंस्टॉल करेंगे। अब जो है हम यहाँ पे कोड पे प्लस कोड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे एंड एंटर कर, एंटर तो नहीं सॉरी, रन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। अब देखिए कि ये हमारे माई पाई और पाइलेंस को मैनुअली जो है डाउनलोड कर रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कलेक्टिंग माई पाई, कलेक्टिंग पाइलेंस, एंड सारी चीजें जो है यहाँ पे हो रही है। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं, इसका वेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है माई पाई और पाइलेंस के जो है पिप जो है डाउनलोड हो चुके हैं मैनुअली। अब हम एक न्यू कोड को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड माई पाई और पाइलेंस। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अब हम क्या करने लगे हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे कि एक क्रिएट करना है, अच्छा सेटअप कर्नल तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मेन डॉट पी वाई। ठीक है, अब मेन डॉट पी वाई हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इस तरह से ब्लू लाइन लानी है पहले, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करके, और यहाँ अब लगे हमें लिखना है मेन डॉट पी वाई। तो इस तरह से एंटर कर दिया हमने। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब जो है हम कोड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप है राइट पाइथन कोड इन मेन डॉट पी वाई एंड जुपाइटर नोटबुक। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है कोड को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको मेन डॉट पी वाई और जुपाइटर नोटबुक दोनों में रन करते करते भी देखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले हमारे पास है ये वाली कमांड। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मेन डॉट पी वाई में कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें, मैंने दिया सबसे पहले नेम, उसके बाद दिया मैंने कॉलन। ठीक है, यहां तक तो आइडेंटिफाई हो गया कि हम जो है नेम दे रहे हैं। उस कॉलन के मैंने फौरन बाद लगाया एस टी आर। एस टी आर का फुल फॉर्म क्या है,
स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आते हैं? किसी कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि मेरा नाम। अभी मैं नेम दे रहा हूं तो मैंने स्ट्रिंग में अपना नाम लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, यानी नेम में नेम है, उसमें क्या दे रहा हूँ? स्ट्रिंग दे रहा हूँ, और स्ट्रिंग में क्या है? अब्दुल कादिर इमरान, यानी मेरा नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मैसेज, और मैसेज में दे देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, PIAIC पाइंदाबाद, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा हमने। और अब हम क्या करवाएंगे? प्रिंट नेम, मैसेज प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। मैसेज, तो क्या हुआ? मैंने मैसेज दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। और वो मैसेज क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोड देना है, ठीक है। तो अभी हम उसी पे आ जाते हैं। हम उसको जिस तरह हम बेसिक पे चल रहे हैं उसी पे आ जाते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो शायद प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये मैंने कमांड पेस्ट कर दी, आप लिख सकते हैं नेम कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में अब्दुल कादिर इमरान। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास रिज्यूम, यहाँ प्ले का बटन होगा, रन पाइथन फाइल का, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रूट में टर्मिनल खुल जाएगा, और देखें अब्दुल कादिर इमरान प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम सेम इसी को जो है जुपाइटर नोटबुक में भी करेंगे, ठीक है। हमने एक न्यू कोड क्रिएट किया, मैंने पहले कर लिया था। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा नाम आ गया। अब मैं एक और न्यू कोड ले लेता हूँ, और अब मैं main.py पे आता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम फादर नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ फादर, सही है, अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे हम माइनस भी डाल के देखते हैं, ठीक है। अब ये भी स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ये भी कोई टेक्स्ट है, ठीक है। ये आ गया। इज इक्वल्स टू जरूर दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखता हूँ मेरे फादर का नेम है इमरान, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ? फादर नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना सेम, इसी को मैं जो है यहाँ लिखूंगा अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरे फादर का नेम यहाँ प्रिंट हुआ। क्या मैं इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं तब भी वर्क करेगा? लेट्स सी। अब रन करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एरर, ठीक है। अब यहाँ एरर क्यों आया? इलीगल टारगेट फॉर एनोशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या दे रहा है? वर्क स्पेस। अच्छा, इसका मतलब है कि हम फादर नेम में माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब जो है हम फिर से उसको उसी पे आ जाते हैं अंडरस्कोर पे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको CLS करूं, यहाँ पे आके CLS, अच्छा क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेरा नाम और मेरे फादर का नेम दोनों प्रिंट हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब नेक्स्ट हम अपना कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम उसमें भी रन करवा लेते हैं, जो पाइथन नोटबुक में। सेम इसको यहाँ लिखा, रन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया। न्यू कोड भी एज इट इज हम साथ साथ कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नोटबुक में, हमारे स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, हमने क्या किया? फादर नेम प्रिंट करवाया, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब हमारे पास एक कमांड आ गई ये वाली, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या होता है। कोड आ गया। नेम में हमने दिया स्ट्रिंग, और नेम मैं दे देता हूँ फुल, अब्दुल कादिर इमरान, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने नेम, स्ट्रिंग में आएगा, प्रिंट करवाया नेम। अब मैंने नेम की वैल्यू दी 100, ठीक है। और फिर मैंने प्रिंट करवाया इन्वर्टेड कॉमास में वेलकम, और फिर मैंने इस नेम को जो है फिर से प्रिंट करवाया। लेट्स सी अब इसका आंसर क्या आता है। मैं इसको पहले क्लियर करूंगा ताकि हर चीज में हमें आसानी हो देखने में। ओके, तो अब हमें इसमें क्या आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। मेरे ख्याल से नाम में प्रॉब्लम है, तो मैं अगर इसको सिर्फ शॉर्ट नेम लिखूं फिर क्या होगा? इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। अभी भी जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब मैं पाइथन में मुझे इतना एफिशिएंसी तो नहीं है, पर मैं जो है इसको आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कोड क्यों नहीं चला, ठीक है। हम जो है पाइथन की भी क्लास स्टार्ट करेंगे साथ साथ।
अच्छा, अब नेक्स्ट कोड पे आते हैं। अब ये हमारे पास है, अच्छा ये जो है हमारे पास एक मेन कोड है, ठीक है, सही है। अब जो है इस पे मैंने पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे नाम सेम एज इट इज स्ट्रिंग दिया, AQ दे दिया। मैं यहाँ पूरा नाम लिख देता हूँ अपना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाम दे दिया मैंने। अब मैंने क्या लिखा कि प्रिंट, फिर राउंड ब्रैकेट में मैंने टाइप लिखा, यानी प्रिंट करो, क्या टाइप करना है, नाम, सही है। सबसे पहले नाम टाइप करना है, फिर उसके बाद प्रिंट किया मैंने कि मुझे इस नाम की ID दो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट आएगा, डिस्प्ले जो है हमेशा हमारे पास जो पाइथन नोटबुक में आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब मुझे डायरेक्टरीज के नेम बताओ, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर करूंगा। एंड ये जो एरर आया है इस कोड में, इसको भी मैं आपको जल्द रिजॉल्व करके दूंगा, सॉल्व करके दूंगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, नाम आ गया हमारा, फादर नेम आ गया, ठीक है, यही वाला कोड। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम देखें, इसने जो है हमें नाम तो बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसने क्लास की ID दी, और इसके हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरीज थी वो सारी जो है यहाँ पे बता दी। अच्छा, हम सेम इसी को जो है जाते हैं नोटबुक में कॉपी कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अब जो है हम चाह रहे हैं कि जितनी भी डायरेक्टरीज आ रही है इसको नीचे नीचे प्रिंट करवाएं, ठीक है, यानी नीचे से डिस्प्ले हो वो वर्टिकल तौर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले लिखेंगे। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो वर्टिकल में आ गया जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ आ रहा है व्यू एज ए स्क्रॉलेबल एलिमेंट, तो ये थोड़ा सा आप इस पे करेंगे तो ये पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो है हमें मालूम करना है कि इन डायरेक्टरीज की लेंथ कितनी है, ठीक है, इन डायरेक्टरीज की लेंथ कितनी है। अब जो है क्या करना है हमें, अच्छा लेंथ मालूम करने से हम पहले क्या करते हैं, हम जो है पहले ये जो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज आई हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकें, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ बिल्कुल जी, यहाँ से कैपिटलाइज, केस, फॉल्ट, सेंटर, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हम जो है इस पूरे कमांड को जितना भी हमने कोड लगाया इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम नीचे टर्मिनल को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब काम करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम सेम नेम देंगे, कॉलन डालेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं अपना नाम, ठीक है। नाम लिखने के बाद जी नाम लिख दिया। अब आते हैं हमें क्या करना है, अब जो है हमें ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। हैशटैग पे ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। ऑब्जेक्ट दिया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया डॉट, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा डॉट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे उसका मेथड। अच्छा, याद रहे जब भी मेथड आएगा तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, फिर से लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, सही है, एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं एट्रीब्यूट के साथ, जब आपको मेथड मालूम करना हो तो याद रहे कि राउंड ब्रैकेट आएगा, और एट्रीब्यूट में राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा। अब क्या करना है हमें, अब जो है हमें वर्क करके देखना है कि किस तरह से ये सारी कैपिटलाइज और वगैरह जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, दो राउंड ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ अंदर आप लिखेंगे नेम डॉट, ठीक है, क्योंकि हम नेम में जो भी इम्प्लीमेंट काम करवाना चाह रहे हैं वो नेम में करवाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए इसने हमें सारे जो है वो जो है हमारे पास सजेस्ट कर दिया। अब मेरे को पहला कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से यहीं तक कमांड होगी, इस नोटपैड में देख भी लेते हैं जी, लेकिन राउंड ब्रैकेट आएगा, सही है। ओके, आई थिंक मैंने एक गलती की है जी, मैंने गलती की है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हम नहीं लिखेंगे नेम डॉट कैपिटलाइज, बल्कि जब हम नेम डॉट कैपिटलाइज लिखेंगे उसके बाद हमारे पास इस तरह का हमारे पास आएगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट जी। उम्मीद है आपने यहाँ तक किया होगा। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, एरर आ रहा है यहाँ पे, मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्यों आ रहा है। ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट ज्यादा है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो नेम का फर्स्ट, अच्छा मैं इसको स्मॉल करके देखता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ अब्दुल कादिर, ठीक है। अब मैं इसको पहले टर्मिनल को क्लियर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या कैपिटल करता है। तो देखिए इसने हमारे नेम का फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल कर दिया। अब सेम एज इट इज मैं जो है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं देखने वाला हूँ कि केस फोल्ड से क्या होता है, ठीक है। सेम मैं इसी को कैपिटलाइज को रिमूव करके केस फोल्ड, ठीक है। अच्छा, इसको साथ साथ जो है हम पहले कैपिटलाइज वाले को कोड में इसमें वर्क करवा के देखते हैं। न्यू कोड क्रिएट किया, इसमें एंटर किया, और जो है अब रन करके देखें। देखें इसमें भी हो रहा है, ठीक है। न्यू कोड भी यहाँ क्रिएट कर देते हैं। सेम अब केस फोल्ड की बारी है। केस फोल्ड में देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हमने रन किया तो देखें हमारे जो है अच्छा, केस फोल्ड में क्या हुआ। अब मैं जो है अगर देखा जाए केस फोल्ड के ऊपर लेके जाए एरो, तो लिखा है रिटर्न अ वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सुटेबल फॉर केसलेस कंपैरिजन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं सारा नाम जो है बड़ा लिख के देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या ये होता है कुछ चेंज। अच्छा देखें, इसने जो है सारे जो हमारा कैपिटल लेटर्स थे उसको स्मॉल में ही प्रिंट किया है, ठीक है। अच्छा, पहला वाला जो है वो कैपिटलाइज वाला है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, केस फोल्ड वाला। मतलब हम अगर हम यहाँ पे यू बड़ा कर लें, सही है, और यहाँ पे डी बड़ा कर लें। अब उसको रन करके देखें, अगर हम पहले इसको क्लियर करेंगे, अब रन करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरा नाम फिर से छोटा कर दिया है। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। उम्मीद है केस फोल्ड भी समझ आया होगा। अब इसी को कॉपी करते हैं हम, ठीक है। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं, या एक काम करते हैं हम इसी में वर्क करवाते रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसी प्रिंट केस फोल्ड को ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, रन करवा के देखते हैं। तो देखिए इधर भी जो है वर्क कर रहा है। अच्छा, अगर कोड ज्यादा हो जाए तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम इसी पे भी वर्क करेंगे सारा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर। अब हम किसी भी चीज को सेंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा, इसको कॉपी किया। अब यहाँ किस फोल्ड की जगह क्या आएगा मेरे पास, सेंटर, ठीक है। अब सेंटर में, अब मैं इसको क्या बोलते हैं, नाम मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, अच्छा क्यू बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। अब रन करके देखते हैं, तो आप देखें मेरे पास फिर से एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, लेट्स सी। अगर मैं नोटपैड में जाऊं, ओके सेंटर डेट, अच्छा। अब मुझे जो है उसको वैल्यू देनी है कि सेंटर जो है वो कितना करना है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ 25। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 25, जी। पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि उसने 25 लेटर्स का जो है स्पेस दिया है, उसके बाद जो है उसने मेरा सेंटर कर दिया है। अगर मैं यहाँ 10 देके देखूं या 5 देके देखूं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अब देखिए कि उसने जो है ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 5 वाला जो है इतना कोई, मतलब टर्मिनल के हिसाब से उसमें 5 की वैल्यू बहुत कम है। अब 15 करके देखते हैं, तो आपने देखा कि थोड़ा सा वो आगे हुआ। तो इस तरह से वर्क कर रहा है सेंटर का भी, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है इसके इर्द, जैसे मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, 15 को, और मैं जो है इन्वर्टेड कॉमास में मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो है ये जो है स्टार के अंदर आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमा डाला, उसके अंदर स्टार लिखा। अब मैं रन करके देखता हूँ, इसको पहले क्लियर करते हैं ताकि सही से आए, सॉरी, क्लियर। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया है। अब रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है, अच्छा 10 में भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 25। अच्छा, अब देखें, जब उसको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिला, तो उसने क्या किया, 1 2 3 स्टार्स भी लगा दिए, ठीक है। और जितना देखें, हमारे पास अभी हम चेक करते हैं कि डिफॉल्ट स्पेस अगर हम लगा रहे हैं और वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अगर हम 10 लगा रहे हैं और रन करके देखें, तो देखें वो नहीं हो रहा है। अब हम 11 करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ओके, मैं, ओके। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पास जो है फर्क नहीं पड़ रहा है। अब 11 करके देखते हैं, 11 में भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा देखें, अब स्पेस उसने जनरेट करना शुरू कर दी है, ठीक है, एक स्टार आ रहा है हमारे पास। तो 13 करके देखते हैं, देखें अब हमारे पास 2 स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको 13 पे कर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको करूँ 14, लेट्स सी 14 पे क्या होता है। 14 पे 3 स्टार आ गए, 15 पे हमारे पास दो दो स्टार आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है सेंटर की कमांड जो है वर्क करती है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर से। अच्छा, इसको वर्क भी करवा लेते हैं जुपिटर नोटबुक पे, और फिर हम चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है काउंट की, पर हम काउंट को भी नहीं देख रहे, हम जो है दूसरी कमांड्स को देखेंगे जो हमारे पास नोट पैड में है। ये सारी कमांड्स जो है मैं इसको पहले एक्सेल करूंगा अपने अंदर, इसको सीख लूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है, सारी की सारी और बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे भी प्रिंट हो चुका है। अब हमारे पास हम जो है इसी को सेम को कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि मैं जो है किसी भी लेटर को अपर अपर केस में लिखवा दूं, पूरा जितना भी सेंटेंस है हमारे पास उसको अपर में करवा दूं। अच्छा, ब्रैकेट खाली आएगा, ठीक है। अब मैं रन करके देखता हूँ, तो देखिए मेरा पूरा जो नाम था वो अपर केस में आ रहा है, ठीक है। अब सेम एज इट इज मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, उसको सेंटर वाले हुआ है तो इसको हमसे ब्रैकेट में से रिमूव कर देते हैं जो भी लिखा था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लोअर। अब रन करवा के देखते हैं, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखें कि सारे जो मेरे लेटर्स देखे, मेरा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर और सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर जो है वो कैपिटल था शुरू शुरू का, पर इसने उसको भी स्मॉल कर दिया है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने अपर और लोअर की कमांड को भी रन किया। अच्छा, अब हमारे पास एक दो कमांड और है। अच्छा, टाइटल की कमांड है हमारे पास, टाइटल भी देख लेते हैं। लेट्स सी टाइटल से क्या होता है। टाइटल, अब जो है टाइटल की कमांड से हमें जाहिर हो रहा है कि वो जो है हमारा नाम को टाइटल में बना देगा, ठीक है, टाइटल के तौर पे हमें दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने जो है हमारे नाम को सेम टाइटल बना दिया है, ठीक है। उसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पर वो इस तरह से आ रहा है कि जैसे वो टाइटल हो, ठीक है। टाइटल इसी तरह से वर्क करता है। अगर मैं इसमें ये इस तरह से करूं, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ। अच्छा, तो आप देखें कि मेरे पास जो है फर्स्ट लेटर यहाँ पे टाइटल में देखें अगर आप, तो यहाँ पे मैंने लिखा है AGAIC, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं था, लेकिन इसने फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, क्योंकि टाइटल में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये तो आपको पता होगी। G और A बड़ा था, इसने उसको छोटा कर दिया। तो इस तरह से हम इसको जो है अपने नाम पे भी करके देखते हैं। मैंने लिखा अब्दुल कादिर, ठीक है। मैं इसको पहले क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को सब समझ आए इजीली। अब रन करके देखता हूँ, तो देखें उसने जो है टाइटल बना दिया पूरा, यानी फर्स्ट वर्ड को भी कैपिटल किया, सेकंड वर्ड के भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो है अपनी जो है जो हमने कितनी पढ़ी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हमने कमांड्स पढ़ी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सातों की सातों कमांड्स समझ आई होंगी। अच्छा, अब हमें देखना है कि हम जो है, अभी हमारे पास बस थोड़ा सा ही काम रह गया कि हम जो है अब डायरेक्टरीज जो है कैसे ले आ सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नीचे कमांड गिवन है। अच्छा, हम ये भी चेक करेंगे कि किस तरह से उसकी लेंथ मेजर होती है, ठीक है। अब आपके पास ये वाली कमांड है, प्रिंट राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I इन DIR, यानी डायरेक्टरीज का नाम बताओ और उसके नेम बता दो, ठीक है। डायरेक्टरीज के नेम बता दो, और अगर नहीं तो स्टार्ट फिर होता है, ठीक है। अब मैं जो है रन करके देखता हूँ, तो अब देखें कि मेरे पास जो है सब सारी की सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है इसकी लेंथ मालूम हो जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LEN, ठीक है। अब देखिए उसने बता दिया कि 47 कमांड्स है हमारे पास, ठीक है। 47 कमांड्स है। अब सेम एज इट इज मैं चाह रहा हूँ मैं लैन जो है इसके अंदर लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ बाहर डिस्प्ले, ताकि वो हॉरी वर्टिकल में बता दे हमें। अब देखें इसमें जो है हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि जो है वो, अच्छा, इसमें क्या लिखा है, डिस्प्ले लैन। अच्छा, अगर मैं डिस्प्ले को हटाऊं, ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूं, रन करके देखूं, तब भी नहीं चल रहा, ठीक है ये। अब मेरे पास यहाँ कमांड लिखी है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली लिखी है, मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और जो है इसको पेस्ट करके देखते हैं। दोनों को रख कर लेते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है। अच्छा देखें, इसमें जो है हमारे पास ब्रैकेट का इजाफा हुआ। क्या हुआ, ब्रैकेट का इजाफा, यानी हमारे जो लैन वाला था, यानी अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से पहले भी एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखते हैं, अब इस वाली को मिटा देते हैं हम, ठीक है, और अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया हमें लेंथ के 47 है। इस तरह से भी ये कमांड वर्क हो सकती है। अब मैं सिर्फ डिस्प्ले करवा देता हूँ तमाम की तमाम, ठीक है। ओके, अगर आप देखें तो जी, अच्छा, अब देखें हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। अब जो है मैं इस डिस्प्ले को अंदर लिखूंगा। अब करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। हमारे पास ये आ रहा है, इसको भी रिमूव करते हैं, अब करके देखते हैं।
अभी नहीं हो रहा, इसको भी रिमूव करते हैं लास्ट वाले ब्रैकेट को। अब करके देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है दोबारा से उसी तरह से ब्रैकेट में ले आते हैं, ठीक है। और लैन की जगह हम लिख देते हैं डिस्प्ले। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। अब देखें ये वर्क कर रहा है, और वर्टिकल फॉर्म में हमें इसने पूरी की पूरी डायरेक्टरीज दे दी। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है आउटपुट इज ट्रुनकेटेड। इसका मतलब है कि जो है आपका जो आउटपुट आया है पूरा, वो पूरा नहीं आया है। तो आप यहाँ करें स्क्रॉलेबल एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। पूरे के पूरे 47 जो है हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे जो कमांड्स है वो आ जाएंगे। अच्छे, थोड़े से ज्यादा नीचे तो आपको कम लग रहा होगा, पर उसको ऊपर जाएंगे आप तो आपके पास तमाम आ रही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब जो है हम यहाँ पे आते हैं, मेरे पास यहाँ डायरेक्टरीज लिखी हुई भी है, ठीक है, सारी मैंने लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस पूरे को गिटहब पे डालना है, ठीक है। अब गिटहब पे डालने के लिए हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ। अब आप लोग सब जानते हैं कि मेरे पास ये कहाँ फोल्डर सेव है और आप लोगों के पास फोल्डर कहाँ सेव हुआ होगा, ठीक है। अब जो है मैं जो है काम करता हूँ, मैं जो है गूगल खोलता हूँ, अपने github.com पे जाता हूँ। अब जो है ये काम हम किसकी मदद से करेंगे, गिटअप डेस्कटॉप की मदद से नहीं, गिटअप वेब पेज की मदद से करेंगे, ठीक है। आप रेपोजिटरीज में जाएं, ठीक है। न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। नाम दें यहाँ पे। अभी हमने क्या बनाया, क्या किया, हमने किया जुपाइटर नोटबुक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लर्निंग जुपाइटर नोटबुक, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक हुई भी है, क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ तक हो गया हमारा काम, ठीक है। अब जो है हम काम करते हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। हम इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या चूज योर फाइल करते हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा उसका प्रॉब्लम। हम जो है यहाँ पे हमारे पास चले जाते हैं, हम उसी में डेस्कटॉप पे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लिख लेते हैं, मैं मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, आप लोगों को कौन सा है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। ठीक है, विंडोज कैन कांट फाइंड डेस्कटॉप। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लर्निंग जुपाइटर नोटबुक को जो है खोल लेते हैं सेटअप इन डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसको डेस्कटॉप में गेटअप डेस्कटॉप खोल के देखते हैं क्या ये उसमें वर्क करता है। वो हमारे पास सेटअप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मेरे पास खुल गया है, मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्लोन हो रहा है, जी। अब क्या करना है हमें, हमें जो है इसमें फाइल्स अपलोड करनी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करें हम कि उसमें जो है फाइल्स अपलोड हो जाए, ठीक है। ओके, ओके। तो आपने क्या करना है, आप जो है गिटअप डेस्कटॉप पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी अपलोड करके ट्राई किए तो इस वजह से मेरा इस तरह का आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। आपको फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है, ठीक है। आपको जो है अपने जहाँ फाइल की लोकेशन है आपकी, जो हमने अभी क्रिएट की थी, उस पर आपको जाना है। जैसे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर में डेस्कटॉप के, तो मैं उसमें चले गया। अब यहाँ पे मेरे पास आ रही है फर्स्ट जो पाइथन नोटबुक, मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल C करके कॉपी करूंगा। अब मैंने जो जहाँ पे रेपोजिटरी बनाई है अपनी, जिस फाइल में, मैं उसी फाइल के अंदर जाऊंगा। मैंने यहाँ बनाई है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में बनाई है यहाँ पे। और मेरी प्रोजेक्ट उसका नाम है जुपाइटर। अच्छा, मैंने जो अभी गिटअप पे नाम बनाया है वो है लर्निंग जुपाइटर नोटबुक के नाम से, ठीक है। मैं इसी पे जाऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इस तरह का ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं गिटअप डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ सारी जो है 5 की 5 अपडेट्स आई हुई है, ठीक है। अब मैं इसको कमिट करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ अपडेट, यहाँ मैं मैसेज लिखता हूँ अपडेट और कमिट टू मेन करता हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है, जी। तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो है यहाँ पे ये अपडेट हो गई, ठीक है, कमिट हो गई। अब इसको पब्लिश ब्रांच कर देते हैं ताकि ब्रांच भी पब्लिश हो जाए हमारे पास। लेट्स सी क्या ये वर्क करता है हमारे पास, जी। तो हमारे पास ये कमिट हो चुका है। अब हम रेपोजिटरी में जाके देख लेते हैं। अब जो है मैं ये मेरी ये रेपोजिटरी ये रही, मैं F5 दबाऊंगा या इधर से भी रिफ्रेश कर सकता हूँ पेज को। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पूरा फोल्डर आ चुका है फर्स्ट जुपाइटर नोटबुक के नाम से। इस पे क्लिक करता हूँ,
तो देखिए मेरे पास यहाँ डॉकर फाइल भी आ गई है, मेन डॉट पी वाई भी आ गई है, डॉट गिटअप भी आ गई है, डॉट डेफ कंटेनर भी आ गई। इस पर क्लिक करके आप अंदर जाके सब कर भी सकते हैं, सारी चीजें एक्सेस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि किस तरह से हम जुपाइटर नोटबुक को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम गिटहब पे जुपाइटर कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करने के बाद जुपाइटर नोटबुक पे काम करने के बाद हम उसको गिटहब पे किस तरह से जो है अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप तमाम को यहाँ तक समझ आई होगी बात, सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम पाइथन मैं सीखूंगा, ठीक है, और उसकी भी मैं जो है एक न्यू प्लेलिस्ट बनाऊंगा मॉडर्न पाइथन प्लेलिस्ट के नाम से। ठीक है, उसमें जो है लाइन बाय लाइन पाइथन है कि जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथन सिखाऊंगा। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोग के सारे क्लियर कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.